ये अरे जना जना ठहर 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 ठहर। तुम कौन हो भाई? बताओ। नहीं नहीं अरे मोहन बाबू। हाँ मोहन बाबू। अच्छा अच्छा, ये जलेगा कैसे? क्यों? इसमें तेल नहीं, ठर्रा है ठर्रा। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के कई कॉमेडियन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को खूब हंसाया। इनमें से एक कॉमेडियन कैस्ट्रो मुखर्जी भी थे, जो गुजरे ज़माने की तकरीबन हर दूसरी फिल्म में नजर आकर दर्शकों को अपनी कॉमेडी से हंसाकर चले जाते थे और दर्शक इनसे अभिभूत हुए बिना रह नहीं पाते थे। मेरी मूछें तुझे बहुत पसंद है? बहुत? सच्ची? इधर आ। और ये ले रख। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा संभाल के रख। दोस्तों, आपने इन्हें फिल्मों में देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि कैस्ट्रो मुखर्जी अपनी ज़्यादातर फिल्मों में केवल शराब के किरदार में ही नजर आते थे। अपने 30 साल के लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने तकरीबन 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादा फिल्मों में ये केवल शराब के रोल में ही दिखाई दिए हैं। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि कैस्ट्रो मुखर्जी की एक्टिंग देखकर आपको भले ही लगे कि ये असल में शराब पिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पर्दे पर शराबी के किरदार में पॉपुलैरिटी बटोरने वाले कैस्ट्रो मुखर्जी असल जिंदगी में शराबी नहीं थे और ना ही दोस्तों ये कभी शराब को हाथ लगाते थे। अरे तू गई, तेरा निशान भी, मैं भी तेरा बाप हूँ। देख क्या कर रहा हूँ, देख। इन्होंने पहली बार फिल्म माँ और ममता में शराबी की भूमिका निभाकर सबका ध्यान खींचा था। ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी। इसके बाद ये फिल्म बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन, चुपके चुपके आदि कई फिल्मों में नजर आए। इनकी चर्चित फिल्मों में जंजीर, आपकी कसम और शोले जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, कैस्ट्रो मुखर्जी ने 1952 में ऋत्विक घटक की नागरिक के साथ अपनी सिनेमाई यात्रा शुरू की थी, लेकिन सफलता देखने के लिए जीवित नहीं रह सके क्योंकि फिल्म 2 दशक से अधिक समय बाद रिलीज हुई थी। अरे मगर कैसे पकड़ेगा यार, हम लोग इतने सारे आदमी हैं और तू अकेला है। इसमें बहुत ताकत है। इसमें? दिखेगा? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कलकत्ता में हुआ था। इनका करियर 3 दशकों में फैला। इस दौरान इन्होंने हिट के बाद हिट दिया, लेकिन ये हिंदी फिल्म जंजीर के साथ एक घरेलू नाम बन गए। दोस्तों, एक शराबी की भूमिका इतनी अच्छी तरह से निभाने के बावजूद ये वास्तव में एक मद्यपान करने वाले व्यक्ति थे। ये एक साइड कैरेक्टर के रूप में भी चमकने में कामयाब रहे। एक पूरी पीढ़ी इनकी फिल्में देखते हुए बड़ी हुई और वास्तव में ये मानती थी कि ये वास्तविक जीवन में भी एक शराबी थे। इनका करिश्मा ऐसा था दोस्तों कि लोग इनकी रियल लाइफ को इनके रियल लाइफ से अलग नहीं कर पाए। यकीनन ये हिंदी सिनेमा की शोभा बढ़ाने वाले सबसे प्रतिभाशाली कॉमेडियन में से एक थे। इनकी झलक जॉनी लीवर जैसे अभिनेताओं में देखी जा सकती है। दोस्तों, कैस्ट्रो मुखर्जी ने 1952 में ऋत्विक घटक की नागरिक से अपनी शुरुआत की। दरअसल ये फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की पाथर पंचाली से पहले बंगाली सिनेमा में पहली कला फिल्म थी। हालांकि कैस्ट्रो मुखर्जी और ऋत्विक घटक दोनों को कभी भी बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इन दोनों की गुजर जाने के बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, कैस्ट्रो मुखर्जी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित 1957 में फिल्म मुसाफिर में दिखाई दिए थे। यहीं से इनके करियर ने रफ्तार पकड़ी और ये छोटी भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। 1977 में चाचा भतीजा में इन्होंने महान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ रुपहले पर्दे पर शोभा बढ़ाई, जिन्होंने कैश्तो पर एक गीत का सुझाव दिया। ये कैश्तो चला गीत की शुरुआत थी। गाने को नशे की लत वाली कॉमिक से जोड़ा जाने लगा, जिससे हर कोई जानने और प्यार करने लगा था। कैस्ट्रो मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन जोड़ी हिट रही। कैस्ट्रो मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों में सहायक के किरदार के रूप में कई हिट फिल्में दी। इनमें से सबसे उल्लेखनीय फिल्म जंजीर है। 1973 की हिट ने एक पंथ जैसा दर्जा हासिल कर लिया था। 1979 में गोलमाल में शराबी के रूप में कैस्ट्रो मुखर्जी की भूमिका ने फिल्म को अमर बना दिया। ये ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में लगभग एक स्थायी जुड़ाव थे। स्क्रीन पर उनके पास जो सन की मुस्कान थी, उसे मिस करना मुश्किल था। 1981 में फिल्म खूबसूरत में सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने से पहले
कैस्ट्रो मुखर्जी को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। प्रतिष्ठित फिल्म शोले में इन्होंने हरि राम की भूमिका निभाई थी, जो जेल में रहने वाले नाई थे, जो एक कुख्यात गपशप भी थे। कैस्ट्रो मुखर्जी में सहजता से कॉमेडी आ गई। ये पूरे थिएटर को हंसी से लोटपोट करने की क्षमता रखते थे। दोस्तों 2 मार्च 1982 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये देखो किसमें है? गौरी, गौरी ले जाओ इसे अपने घर। क्या हुआ बाबूजी? होश में नहीं है, ये में तेल के बगैर ठर्रा डाल रहे हैं, ठर्रा। ए गौरी, इनको घर ले जाओ। कन्हैया, हाँ? तेरा कुछ नहीं हो सकता।